हाय दोस्तों, मैं अमित मार्केट नेक्स्ट मूव सीरीज 30 लेके आपके सामने उपस्थित हूँ। इस सीरीज में हम लोग निफ्टी, बैंक निफ्टी, यूएसडी आईएनआर के अलावा जिस स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करेंगे वो रहा रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, एमसीएक्स, एसबीआई, सेल, बजाज फाइनेंस, गेल, भेल, पीएफसी और मदरसन सुमी के बारे में। इस सीरीज में एक दो स्टॉक ऐसे हैं जिसमें आपको अप टू 60% तक का रिटर्न, आप अगर इसमें पोजीशन बना के रखते हो होल्डिंग में, तो आपको उम्मीद कर सकता हूँ कि 60% तक का भी रिटर्न आपको मिल सकता है। तो ये सीरीज को काफी ध्यान से देखिएगा। जो लेवल्स मैं डिस्कस करूंगा उस लेवल्स को हो सके तो नोट डाउन करके रखिए, तो वो आपके फर्दर रेफरेंस में काम आएगा। तो चलते हैं अपने पहले निफ्टी के चार्ट के ऊपर, और उम्मीद करता हूँ कि ये सीरीज आपको पसंद आएगी और आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करोगे, लाइक करोगे, और कोई भी स्टॉक के बारे में अगर आपको स्पेसिफिक जानकारी लेना है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करो। मैं जितना जल्दी हो सकेगा उसके ऊपर आपको अपना व्यू जरूर दूंगा। तो चलते हैं अपने काउंटर के ऊपर। देखिए, ये रहा निफ्टी का चार्ट। जैसे कि आप देख रहे हो कि ये काफी दिनों से कंटिन्यू बेसिस पे एक अप ट्रेंड मेंटेन करता हुआ जा रहा है। अभी अपना जो एक अपर चैनल है, जो कि लगभग उसने अपना जो 127% फीबो रिट्रेसमेंट लेवल है उसको उसने टच कर लिया है, बट अभी तक उसको क्रॉस नहीं कर पाया। और एक ट्रेंड लाइन जो ये रेड कलर की आप देख रहे हो, ये ऑलरेडी एक उसका अच्छा खासा मेजर रेजिस्टेंस जोन है। तो उम्मीद ये कर सकते हैं कि अगर 13,780 के ऊपर, या मान के चलिए 13,800 के ऊपर का निफ्टी का 3 डेज का क्लोजिंग लगता है, तो हम लोग एक अच्छा खासा फिर से अप ट्रेंड देख सकते हैं इसके अंदर। और इसका जो पहला मेजर रेजिस्टेंस होगा वो होगा 14,460 के आसपास। जी हाँ, मैं फिर से बोल रहा हूँ, 14,460 के आसपास। यही डिस्कशन जब हम लोग कुछ दिन पहले 12,800 के लेवल पे थे, तब हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इसका जो नेक्स्ट मेजर रेजिस्टेंस है वो है 13,750 के आसपास। तब वो बहुत किसी को लगा था कि वो रीच नहीं कर पाएगा, बट यही मार्केट है, मार्केट सुप्रीम है। वो अपना चाल तरीके से बनाते रहेगा, आपको उसको रीड करना है कि वो अपना नया क्या चाल बना रहा है या क्या उसका नेक्स्ट मूव होगा। तो ये सीरीज बनाने का मेन मोटो ये है कि इसका अपर रेंज क्या होगा और लोअर रेंज क्या होगा, उसका एक ओवरऑल व्यू लेके हम लोग चलेंगे, और उसके अकॉर्डिंग हम लोग अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे। तो फिर से कह रहा हूँ कि अगर ये नेक्स्ट मंडे को अगर 13,780 के ऊपर का क्लोजिंग देता है और उसी के ऊपर वो स्टे करता है पूरा दिन, तो एक निफ्टी में नया चाल या नया जो ज़ोन है उसका ओपनिंग हो जाएगा, और उसका जो अपर चैनल होगा या अपर टारगेट होगा वो होगा 14,461 का। अगर कोई भी रीज़न से वो ज़ोन भी क्लियर हो जाता है कमिंग डेज़ में, मैं नहीं बोल रहा हूँ 1 वीक में, 2 वीक में, तो फिर निफ्टी का जो नेक्स्ट टारगेट है, जो फाइनल टारगेट मेरे हिसाब से बन रहा है, वो है उसका 61% फिबो लेवल। वो है, आप जैसे कि चार्ट में देख रहे हो, ऑलरेडी ये मेंशन किया हुआ है, 15,491 के आसपास। तो ऊपर का रेंज कंटिन्यूअस बेसिस में नया-नया जो रेंज है वो खुलते जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा कि हर एक को लग रहा है कि अब 13,700 आ गया, अब शॉर्ट कर देते हैं, 14,000 आ गया, अब शॉर्ट कर देते हैं। तो जब तक आपको रिवर्सल या चार्ट में कोई रिवर्सल साइन ना दिखे, तब तक आपको स्टे लॉन्ग रहना है। आपके जो पोर्टफोलियो है उसको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ कैरी करते रहना है, वरना आपसे ये जो बस है ये कब मिस हो जाएगा आपको समझ में भी नहीं आएगा। ऑलरेडी हम लोग बुल रन में एंटर कर चुके हैं, और कोई भी बुल रन मिनिमम साइड में 2 साल और मैक्सिमम साइड में 8 साल तक स्टे करता है, तो ये ध्यान में रखिएगा। और नीचे के साइड में अब हम लोग देख लेते हैं कि क्या कुछ रहेगा। अगर ये अपना ये जो रेजिस्टेंस है 13,765 या 13,775 का, इसको मान लेता है और इसके ऊपर का क्लोजिंग नहीं लगता, तो हम लोग एक बार निफ्टी को फिर से नीचे, पहला जो उसका हर्डल होगा वो होगा 13,385 का। अगर उसको उसने तोड़ दिया तो फिर उसका जो फाइनल सपोर्ट है वो है 12,931 का।
तो एक बहुत बड़ा रेंज है और इस बीच में बहुत सारे हर्डल आएँगे, बहुत सारे ज़ोन आएँगे जहाँ पे हो सकता है निफ्टी थोड़ा-सा रुके या फिर बाउंस बैक लेगा। वो तो चलते ही रहेगा, बट मेजर जो इसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस ज़ोन है वो पहले हम लोग देख लेते हैं। वो रहा नीचे की तरफ 12,900 के आसपास, और ऊपर की तरफ जो अभी यहाँ पे रेजिस्टेंस पे खड़ा है वो तो मैंने डिस्कस किया। अब इस बीच में अगर निफ्टी गिरता है ऊपर से, उसका पहला सपोर्ट मेरे हिसाब से होना चाहिए 13,400 के लेवल पे। न 300 साढ़े 300 पॉइंट का डाउन मूव आप एक्सपेक्ट कर सकते हो एनी टाइम, क्योंकि बहुत ऊपर आ चुका है निफ्टी, तो रेजिस्टेंस में भी खड़ा है, ट्रेंड लाइन का भी रेजिस्टेंस में है। तो यहाँ से हो सकता है एक प्रॉफिट बुकिंग नेक्स्ट वीक को देखने को मिल सकता है। तो ये रहा निफ्टी का व्यू। अब चलते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर। जैसा कि आप देख रहे हो कि बैंक निफ्टी में भी ऑलरेडी जो मेरा पुराना लेवल था 88% का, 30,600 के आसपास का, वो लेवल पे ही बैंक निफ्टी लास्ट 4 या 5 दिन से कंसोलिडेट कर रहा है। उसी रेंज में वो फँसा हुआ है। अब अगर इसको हम थोड़ा-सा बड़ा करें चार्ट को, तो आपको एक चीज़ देखने को मिलेगा। तो ये जो 2 लाइन आप देख रहे हो, 30,807 और नीचे की तरफ 30,600, सॉरी 30,360, ये दोनों मेजर रोल प्ले करेगा कमिंग डेज़ में। अगर ये दोनों ज़ोन क्लियर नहीं होता है, तो बैंक निफ्टी इसी जो रेंज मैंने आपको बोला, इसी रेंज के अंदर हो सकता है और भी 2-3 दिन या और भी 1 वीक हो सकता है कंसोलिडेट करे। फिर वो एनी आइदर साइड ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ ब्रेकआउट देगा। ऊपर का जो ब्रेकआउट होगा उसका पहला रेजिस्टेंस बनेगा 31,200 के आसपास, और अगर उसको क्लियर कर लेता है तो उसका नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस है वो है 32,642 के आसपास। और अगर नीचे के लेवल पे अगर ये ज़ोन 30,300 का टूटता है, तो अब मेजर जो इसका सपोर्ट है वो है 29,150 के आसपास। तो ये 2 लेवल जो मैंने कहा वो नोट डाउन ज़रूर करके रखिए, 30,800 और नीचे में 30,350। ये दोनों ज़ोन के किसी भी साइड में, आइदर ऊपर आइदर नीचे में, अगर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है, तो बैंक निफ्टी में एक लंबा चाल आपको देखने को मिल सकता है 1000 से 1500 पॉइंट का। तो वो जो मूव होगा उस मूव में आपको ज़रूर से ज़रूर सौदा करना है। वो बड़े मूव में आपको बड़ा पैसा बन सकता है और उसमें स्टॉप लॉस हिट होने का चांसेस बहुत कम होता है। तो ये रहा बैंक निफ्टी का व्यू। अगर इसमें कोई भी अपडेशन आएगा तो मैं ज़रूर अपने ग्रुप में वो डिस्कस करूँगा। चलते हैं अब यूएसडीआईएनआर के ऊपर। देखिए यूएसडीआईएनआर में जैसे कि मैंने कुछ दिन पहले भी अपडेट दिया था कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ज़ोन के आसपास मूव करता हुआ नज़र आ रहा है काफ़ी दिनों से, और ये अपने जो एक साइफ़र पैटर्न है उसको कंप्लीट करने के एकदम कगार पे खड़ा है। ये जो आप देख रहे हो ये लाइन में ऑलरेडी इसने एक बार सपोर्ट लिया है, वो है 73.38 का, और अभी इसका जो मेजर हर्डल है वो ये ब्लैक लाइन आप जो देख रहे हो वो है 73.67। ये जो लेवल्स मैं बता रहा हूँ ये सब स्पॉट के लेवल है, स्पॉट का वैल्यू है, स्पॉट के वैल्यू के हिसाब से मैं एनालिसिस कर रहा हूँ। ये फ्यूचर का रेट नहीं है, इसमें फ्यूचर का रेट 10 पैसा 15 पैसा ऊपर नीचे हर समय उसमें प्रीमियम रहता है, तो वो आप कंसिडर कर लीजिएगा। तो ये जो 73-68 के ऊपर अगर आपको यूएसडी आना नज़र आए क्लोजिंग बेसिस पे, तो आप इसमें एक बाइंग पोजीशन बना सकते हो कंफर्टेबली। आपका पहला टारगेट होगा 73.86 का, और अगर वो क्रॉस किया तो आप स्मूथली इसको फिर से 74.37 तक एटलीस्ट जाता हुआ नज़र आ रहा है। और नीचे के साइड में इसका जो पहला सपोर्ट है वो है 73.41 का। अगर वो ब्रेक होता है तो फिर से ये आपका 73.21 के आसपास से एक बाउंस बैक लेने का कोशिश करेगा। अगर वो ज़ोन भी टूटता है तो फाइनल जो इसका सपोर्ट है वो है 73 का। उम्मीद करता हूँ कि 73 के नीचे ये नहीं जाएगा। अगर गया तो आप ये मान के चलो कि इसका जो एक नया जो घर है डाउन साइड में वो ओपन हो जाएगा, और वो उसको नीचे तक 72.50 या 72 आप मान के चलो, जो 72.20 है, जो बहुत दिनों से मैं डिस्कस करते हुए आ रहा हूँ कि यहाँ पे मेजर मेजर सपोर्ट है यूएसडी आईएनआर का,
वहाँ तक भी ये आ सकता है। बट फिलहाल तक इसमें जो बाइंग ज़ोन है वो बन रहा है 73.30 से लेके 73.20 के या 40 के आसपास। ये ज़ोन में ये जो आप टी जो देख रहे हो इसके आसपास आपको बाइंग करना है विथ अ स्टॉप लॉस ऑफ आप मान के चलो 72.75 का। 25 पैसे के स्टॉप लॉस या 30 पैसा 45 पैसे का स्टॉप लॉस आप मान के चलो। ये स्टॉप लॉस में आपको यूएसडी बाई करना है। आपका जो पहला टारगेट होगा वो होगा 73.80 का और नेक्स्ट जो होगा वो होगा 74.38 का। यूएसडी में फिलहाल तक जो चाल इसमें देखने को नजर आ रहा है कि वो हो सकता है थोड़ा सा और कंसोलिडेट करे। एक दिन के लिए वो एक झटका मार के नीचे आए और वो हो सकता है एक बार 72 या 72.10 टच 73.10 टच करके वो फिर सेम डे हो सकता है बाउंस बैक ले ले। तो यहाँ पे बहुत ही कॉशियस रहिएगा। आपको पोजीशन बिल्डअप करना है बाई की तरफ। शॉर्ट टर्म में छोटा-सा अगर कोई स्विंग मिलता है नीचे की तरफ तो आप शॉर्ट कर सकते हो बट उसको कैरी मत कीजिए। उसको इंट्राडे में ही कवर कर लीजिए और उम्मीद करता हूँ ये कि यहाँ पे ज़रूर एक बाउंस बैक बहुत जल्दी हम लोग को नज़र आएगा यूएसडीआरआर में। तो चलिए अब चलते हैं स्टॉक्स के ऊपर। पहला स्टॉक है रिलायंस। जैसे कि आप देख रहे हो ये रहा रिलायंस का चार्ट। इसको मैं थोड़ा-सा बड़ा कर लेता हूँ। देखिए, अभी ये जो रिलायंस है ये अपने एकदम सपोर्ट ज़ोन के आस-पास चल रहा है। जो इसका अभी मेजर सपोर्ट है वो है 1959 का। अगर इसके नीचे का कोई भी क्लोजिंग होता है, तो आप मान के चलो कि रिलायंस एक बार फिर से 1860 अगर 1835 को वो अगर तोड़ दे, तो फिर वो नीचे की तरफ आप मान के चलो 1670-1690 तक भी आ सकता है। फिर से कह रहा हूँ कि अगर ये सपोर्ट टूटा 1960 का 1957 का एग्ज़ैक्ट सपोर्ट है, अगर वो टूटा, देखिए लास्ट 4 दिन से वो उसी सपोर्ट को ऑलरेडी मेंटेन किया हुआ है। तो फिर नीचे का घर ओपन होता है। बट अगर ये यहाँ से अब बाउंस बैक ले लेता है तो इसका जो पहला हर्डल है वो है आपका ये जो ब्लू लाइन आप देख रहे हो वो है 2024 का। उसके ऊपर एक छोटा रेजिस्टेंस है 2034। ये दोनों अगर क्लियर होता है तो आप मान के चलो उसका जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो है 2104 का। अगर वो क्लियर हो जाए तो फिर उसका नेक्स्ट हर्डल है 2170 और उसका जो मेरा फाइनल टारगेट है वो है 2251 से लेके 2300 के आसपास का। तो रिलायंस में अभी फिलहाल तक अगर किसी को पोजीशन बिल्डअप करना है तो आप 1950 के स्टॉप लॉस में आप इसमें बाइंग पोजीशन बिल्डअप कर सकते हो। आपका पहला जो इनिशियल टारगेट होना चाहिए वो होगा 2100। उसके बाद का जो आपका टारगेट होगा वो 2250 और फाइनल टारगेट 2313 के आसपास। तो ये रहा रिलायंस का व्यू। अब चलते हैं एचडीएफसी बैंक के ऊपर। जैसे कि आप देख रहे हो ऑलरेडी एचडीएफसी बैंक की जो जोन है ये रेड वाली कलर आप देख रहे हो। जो ट्रेंड लाइन है उसके ऊपर काफी दिनों से ट्रेड कर रहा है और यहाँ पे एक कंसोलिडेशन फेज में चल रहा है लास्ट एक महीना के ऊपर से। तो ये दो जो मैंने ब्लैक लाइन ड्रॉ की है इसको आप नोट डाउन कर लो। एक है 1360 नीचे की तरफ। अगर ये ब्रेक होता है तो फिर उसका नेक्स्ट जो टारगेट होगा वो होगा 1308 और अगर 1308 टूटता है तो फिर फाइनली उसका जो सपोर्ट है वो है 1185 के आसपास। और अगर ऊपर की तरफ ये जो ज़ोन आप देख रहे हो जो बहुत ही क्रूशियल है 1446 का, ये अगर टूटता है और कोई भी कारण से ये अगर 1460 के ऊपर का क्लोजिंग लगाता है, तो आप नेक्स्ट जो इसका चाल बनेगा वो होगा 1540 का और 1540 अगर वो क्रॉस करता है तो इसका जो फाइनल डेस्टिनेशन है वो है 1654 का। वहाँ पे उसका 161% का फीबो लेवल है। उम्मीद करता हूँ कि ये अगर अपने 127% का जो जैसे कि आपने निफ्टी में भी देखा है कि अभी वो 127 1.27 का जो रिट्रेसमेंट लेवल है वहाँ पे खड़ा है। अगर उसको क्रॉस करे तो फिर से सेम चीज़ यहाँ पे भी नज़र आएगी 1536 और 1536 क्रॉस करने के बाद इसका जो फाइनल जो रेजिस्टेंस ज़ोन होगा वो होगा 1652 का। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट काउंटर M6 के ऊपर।
एमसीएक्स का जो भी एनालिसिस है, वो हम लोग थोड़ा-सा इसको वीकली चार्ट में पहले एक बार देख लेते हैं, तो आपको समझ में आएगा कि इसमें एक अच्छा खासा बड़ा मूव आ सकता है। और जैसे कि मैंने सीरीज़ के शुरुआत में कहा था कि इस सीरीज़ में मैं ऐसे कुछ स्टॉक्स डिस्कस करने वाला हूँ जिसमें आपको 50 टू 60% का प्रॉफ़िट अगर आप होल्डिंग करके रखते हो, तो उसमें देखने को मिल सकता है। तो एमसीएक्स ऐसा ही एक स्टॉक है, जिसमें एक लंबा चाल बनने की गुंजाइश बन रही है। तो मैं आपको अब इसकी डिटेल्स एनालिसिस करके दिखाता हूँ। देखिए ऑलरेडी एमसीएक्स का जो मेरा व्यू है, वो है कि ऊपर में इसका एक जो मेजर रेजिस्टेंस अभी खड़ा है, वो है 1839 का, और इसका अभी करंट प्राइस चल रहा है 1700 का। तो मान के चलिए मोटा-मोटा ऊपर में 130 पॉइंट का रैली, अगर इसमें आपको यहाँ से आप अगर इसको छोड़ देते हो, आप यहाँ पे बाय नहीं करते हो और ये आप बाय करते हो 1840 के ऊपर एक बार उसका ब्रेकआउट कंफर्म होने के बाद, तो आपको ऊपर की तरफ इसका जो नेक्स्ट घर है, वो ओपन हो जाएगा लगभग ₹1900। अगर आप ये देख रहे हो 1840 जो मैंने कहा 1842 के ऊपर का अगर क्लोजिंग देता है, तो यहाँ से आप मान के चलो इसका जो टारगेट होगा, वो होगा ऊपर में 2700 के आसपास। जी हाँ, मैं एकदम सही कह रहा हूँ, 2700 के आसपास इसका टारगेट बनेगा। ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म में, ऐसा नहीं कि शॉर्ट टर्म में कि आज या कल में ये हो जाए। बट इसमें जो ये जो ज़ोन ये प्ले कर रहा है, एक बहुत बड़ा ज़ोन है, 1842, और नीचे में है आपका 1540 के आसपास का। तो ये ज़ोन अगर कोई भी कारण से ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होता है, तो इसका जो फाइनल टारगेट खड़ा होगा, वो होगा लगभग 2700 से 2800 के आसपास। मतलब 900 पॉइंट आप यहाँ से अगर 1800 के ऊपर का क्लोजिंग आप मान लो, तो वहाँ से 900 पॉइंट का रैली आपको देखने को मिल सकता है। लगभग 2700-2800 पॉइंट 2700-2800 रुपीज़ इसका भाव हो जाएगा। टाइम लगेगा, 6 महीना, 7 महीना आपको होल्ड करना होगा पोज़ीशन में, बट वो उम्मीद कर सकते हैं कि वो फिगर्स बहुत जल्दी अचीव कर लेगा। और नीचे की तरफ अगर इसके डिस्कस करें, तो अगर ये कोई भी रीज़न से अगर आपको 1550 या मैक्सिमम 1400 तक आपको ये 1400-1450 में एमसीएक्स मिले, तो बेस्ट बाय लेवल है। वहाँ पे आपको डेफिनिटली इसमें पोज़ीशन लॉन्ग करना चाहिए। वहाँ से फिर आपका जो फाइनल टारगेट होगा, वो होगा 1800, और उसका जो वो अगर ब्रेक कर जाए, तो फिर जैसे कि मैंने कहा 2700 से 2800 रुपया वो आपको मिल सकता है बहुत जल्द। तो एमसीएक्स में आप बाइंग ऑन डिप्स ये स्ट्रैटेजी रख सकते हो। अ, कुछ दिन पहले हम लोगों ने जब डिस्कस किया था एमसीएक्स के ऊपर, तो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि 1500-1450 के लेवल पे बेस्ड बाइंग है। उस समय उसने अपने जस्ट एग्जैक्ट सपोर्ट से वो घूम गया 1550 के लेवल से, और आज वो 1700 की तरफ या 1700 का भाव में खड़ा है। तो फिर से बोल रहा हूँ, अगर ये 1850 के ऊपर क्लोजिंग दे दे, तो डेफिनिटली बाय करना चाहिए, उसमें ब्रेकआउट हो जाएगा। और अगर आपको ये 1500 या 1450 अगर कोई कारण से मिल जाए, तो डेफिनिटली बाय कीजिए, आपका फाइनल टारगेट 2700 ही रहेगा। तो इसमें आपको तब 70 से 80% का प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। अभी फिलहाल जो व्यू है, उसमें आप अगर 1800 के ऊपर, 1850 के ऊपर बाय करोगे, तो आपका पैसा 50% तक ग्रो कर सकता है। तो ये रहा एम6 के बारे में डिस्कशन। अब चलते हैं एसबीआई के ऊपर। जैसा कि आप देख रहे हो, एसबीआई का चार्ट अपने सामने ओपन हो चुका है। एसबीआई में एक जो 61% का जो फीबो लेवल है, लास्ट 8 दिन से आप देख रहे हो कि उसी ज़ोन में एसबीआई ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। अगर ये कोई भी कारण से 273.85 के ऊपर का क्लोजिंग लगाता है, तो आप मान के चलो कि इसका जो नेक्स्ट टारगेट होगा, वो होगा 306, और मेरा फाइनल टारगेट जो है उसका 88% रिट्रेसमेंट लेवल वो है 327 का। तो इसमें भी आप जो पोज़ीशन बनाओगे, उसका जो स्टॉप लॉस होगा वो काफ़ी छोटा ही है। 250 के स्टॉप लॉस में आप एसबीआई में बाइंग पोज़ीशन बना सकते हो। आपका जो फाइनल टारगेट है वो है 327 का। तो लगभग ₹20 के स्टॉप लॉस में, अगर ये मैं फिर से बोल रहा हूँ 73 के ऊपर अगर क्लोजिंग दे, तब आप बाई में जा सकते हो। तब आपका स्टॉप लॉस होगा 250 का, और आपका जो फाइनल टारगेट होगा वो होगा
327 का। तो रिस्क टू रिवार्ड के हिसाब से आप अगर देखोगे तो 1:3 का सौदा है। इसमें एक अच्छा खासा बहुत जल्दी अप मूव देखने को मिल सकता है, सब्जेक्ट टू दैट 273.90 के ऊपर का इसका क्लोजिंग होना चाहिए तब। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट काउंटर सेल के ऊपर। देखिए सेल में जैसा कि आप देख रहे हो ये जो चैनल है ये ऑलरेडी ब्रेक हो चुका है और उसके बाहर में वो ट्रेड कर रहा है। बट उसने अभी रिसेंटली अपना जो 50% फीबो लेवल है उसको टच किया है 60.90। एग्जैक्ट उसको टच करने के बाद वहां से वो ऑलरेडी 4-5 रुपए का रिट्रेसमेंट दे चुका है। अभी जो इसका मेजर सपोर्ट है वो है 54 का। तो आप इसमें 54 के लेवल को अगर ये कोई कारण से तोड़ देता है और उसके नीचे चलने लगे तो आप 60 के स्टॉप लॉस में आप इसमें शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप कर सकते हो। आपका पहला टारगेट होगा 51 और आपका जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो होगा 48। वहां पे आपको फिर से इसमें बाइंग पोजीशन बिल्डअप करना है। 45 के स्टॉप लॉस में आपका टारगेट होगा 57, फाइनल टारगेट होगा 60। और कोई भी कारण से अगर ये 54 का सपोर्ट लेता है और बाउंस बैक करे तो आप इसमें 42 का सॉरी 50 के स्टॉप लॉस में ये जो आप देख रहे हो ये जोन 51 का स्टॉप लॉस में आप इसमें बाइंग पोजीशन कर सकते हो। पहला टारगेट होगा 60। अगर 60 को इसने क्रॉस किया तो उसका नेक्स्ट टारगेट होगा 70 और 70 के बाद इसका जो फाइनल टारगेट है वो है 84 का। तो अगर आप 54 के आसपास इसमें बाइंग पोजीशन में एंटर करते हो और उसका अगर जो फाइनल टारगेट है वो अगर आप मान के चलते हो कि 84 का है तो यहाँ पे भी आपको 50% के आसपास का जो एक अच्छा खासा अप मूव देखने को मिल सकता है। तो ये रहा सेल का एनालिसिस। अब चलते हैं बजाज फाइनेंस के ऊपर। जो भी मेरे दोस्त या जो भी मेरे फॉलोअर्स हैं वो बजाज के ऊपर मेरा एक व्यू आप लोगों को मैंने शेयर किया था अपनी वीडियो में कि ये अगर 4909 के ऊपर का क्लोजिंग देता है तो इसमें एक अच्छा खासा अप मूव देखने को मिलेगा। ऑलरेडी ये वहां से 250 पॉइंट के आसपास का मूव दे चुका है। अभी इसका जो फाइनल नेक्स्ट जो हर्डल बोलिए या रेजिस्टेंस बोलिए वो है 5772 का। जी हाँ, तो इसमें आप ज़रूर बाइंग पोज़ीशन कर सकते हो विथ अ स्टॉप लॉस ऑफ 4929 का। आपका पहला जो टारगेट होगा इमीडिएट वो होगा 5772 का। और जैसा कि इसने चाल बनाया है, ये बहुत जल्दी ये टारगेट अचीव भी कर लेगा। हो सकता है कि इस सीरीज़ में या इस मंथ में ही दिसंबर मंथ में ही हो सकता है ये अपने जो रेजिस्टेंस है 5772 का वहाँ तक वो पहुँच जाए। अगर उसको क्रॉस करे तो उसका जो फाइनल नेक्स्ट टारगेट होगा वो होगा 6245 का। आप मान के चलो कि ये अगर ये ज़ोन यहाँ तक में वो मतलब जनवरी के 15-20 तारीख के आसपास आप उम्मीद कर सकते हो कि ये अपने 6230 के आसपास का जो लेवल है वहाँ पे हो सकता है वो रीच कर जाए। सब्जेक्ट टू दैट उसको पहले अपना जो 1.27 का जो रिट्रेसमेंट है वो है 5790 का उसको क्रॉस करना होगा। तब वो अपने फाइनल जो टारगेट है 6220 वहां तक वो रीच कर सकता है। अगर कोई रीजन से अगर वो अपना 4927 का जो सपोर्ट है उसको तोड़ के क्लोजिंग करे और अपना जो मेजर सपोर्ट है 4775 का जहाँ पे उसने कंसोलिडेट करके ये ब्रेकआउट दिया था उसको तोड़े तो ही आप उसमें शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप करो। उसके पहले कभी नहीं क्योंकि ये बुल एक फेज में है। ये ऑलरेडी ब्रेकआउट पे है और इसमें बहुत स्ट्रेंथ है अभी भी कि ये अपने जो 2 टारगेट है जो मैंने कहा आपको 5775 और 6290 यहाँ तक वो बहुत जल्दी पहुँच जाएगा। तो ये रहा बजाज का एनालिसिस। अब चलते हैं गेल के ऊपर। जैसा कि आप देख रहे हो ऑलरेडी गेल ने 80 रुपीज़ से लेके 125 तक का एक बहुत बड़ा चाल बनाया है या एक मूव दिया है। अब ये यहाँ पे हो सकता है अपने जो 88% का जो रिट्रेसमेंट लेवल है उसको भी इसने पार कर चुका है। अब इसका जो नेक्स्ट लेवल है वो रहा 130। अगर 132 एग्जैक्ट है 132.45 इसको अगर क्लोजिंग बेसिस पे क्रॉस कर लिया तो इसका जो नेक्स्ट टारगेट बनेगा वो रहेगा 150 का। और अगर उसको भी इसने क्रॉस किया तो फाइनल टारगेट
160 का। तो यहाँ पे आप इसमें बाइंग पोजीशन मेरे हिसाब से बना सकते हो। आपका स्टॉप लॉस होगा 118 का और आपका ऊपर का जो फाइनल टारगेट है वो है 160 का। तो आप पता कर ही सकते हो कि ₹25 नहीं 125 का भी भाव है, 118 का स्टॉप लॉस है क्लोजिंग बेसिस पे। तो ₹10 मैं मान के चलता हूँ, अगर आपने 115 का भी स्टॉप लॉस मेंटेन किया, तो आपको रिस्क टू रिवार्ड 1:4, 1:4.5 का मिल रहा है यहाँ पे। आप इसमें लॉन्ग पोजीशन ज़रूर बना सकते हो। सब्जेक्ट टू दैट अगर इसका जो मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप थोड़ा-सा वेट करके क्लोजिंग देख लो 132 का, उसके ऊपर अगर आप लेते हो तो आपके लिए 150 और 160 का जो टारगेट है वो बहुत जल्दी अचीव करने वाला है। और अगर आप उसको थोड़ा-सा पहले बाय करना चाहते हो कि 132 के पहले, तो आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा 118 की जगह आप उसको स्टॉप लॉस मान के चलो 124 का। तो आपको रिस्क टू रिवर्ट फिर से फेवरेबल यहाँ पे भी प्ले करने के लिए मिल जाएगा। तो ये रहा गेल का एनालिसिस। अब चलते हैं भेल के ऊपर। देखिए ऑलरेडी ये काउंटर आपका जो ₹26 है वहाँ से कंटिन्यू चलते-चलते 37 का एक हाई बनाया है और अभी ये रिसेंट जो लास्ट डे था, उस डे में इसने 34 का जो एक उसका सपोर्ट था, उसको टच करके वो बाउंस बैक करके फिर से 3590 में बंद किया है। तो इसका जो अभी फाइनल ऊपर का जो टारगेट है वो है मेरे हिसाब से 4485 का। ये अगर मैं थोड़ा-सा छोटा करूँ तो आपको समझ में आएगा। ये इस ज़ोन में इसको मैं वीकली चार्ट में कन्वर्ट करता हूँ। देखिए ये इस ज़ोन के अंदर चल रहा है और अगर ये ज़ोन एक बार वो क्लियर कर दे 4450 का, तो फिर उसका नेक्स्ट लेवल खड़ा हो जाएगा 62 का। तो ये वाले काउंटर में भी आपको 100% तक का भी प्रॉफ़िट इसमें आपका बैठ सकता है, अगर आप वेल में पोज़ीशन सही तरीके से बैठाते हो। अगर आप इसमें अभी जो भी पोज़ीशन है इसमें बाइंग करते हो और मेरा जो स्टॉप लॉस है, वो रहेगा 30 के आस-पास। आप अगर 30 के स्टॉप लॉस में भेल को बाय करते हो तो आपका पहला टारगेट रहेगा 4480 का, वो क्रॉस किया तो नेक्स्ट जो टारगेट है वो है 6380 का और 6380 के ऊपर अगर ये क्रॉस करता है, इसका जो फाइनल टारगेट है वो है 78 का। तो अभी 35 चल रहा है, मेरा फाइनल टारगेट 75 का है। तो यहाँ पे भी आप अगर इन्वेस्टमेंट पर्पज़ पे इसको बाय करते हो, थोड़ा-सा लॉन्ग टर्म व्यू लेके, तो आपको इसमें 100% तक का भी रिटर्न बैठ सकता है। इसके अंदर 70 टू 80% तक का तो आपको रिटर्न बहुत जल्द इसमें मिल देखने को मिल सकता है। तो जैसे कि मैंने सीरीज़ के पहले कहा था कि मैं 2-4 स्टॉक ऐसे डिस्कस करने वाला हूँ जिसमें आपको 60-70% 80% तक का आपको रिटर्न बैठ सकता है। तो वेल उसी कैटेगरी में आ रहा है और इसमें आप जो देख रहे हो कि इसका जो अभी तक चाल है, आप अगर इसको मंथली चार्ट में जाओगे, तो आपको समझ में आएगा कि ये अभी तक अपने जो पीक है, उससे बहुत दूर है। उसका जो पीक था, वो था लगभग ₹400 के आसपास का और ₹400 से वो करेक्ट होते-होते ऑलरेडी 62 का जो एक मेजर सपोर्ट था, उसके नीचे चल रहा है। तो इसका जो ब्रेकआउट जो फाइनल ब्रेकआउट है, वो 62 के ऊपर बनेगा। अगर 62 के ऊपर ये चलने लगे, तो इसका फाइनल अगर आप लॉन्ग टर्म में देखो 2 साल, 3 साल के व्यू में, इसका फाइनल टारगेट मेरे हिसाब से 200 का है और 200 को अगर क्रॉस कर दे, तो उसके बाद ये आपका 300 साढ़े 300 तक का भी लेवल टच कर सकता है। तो ये रहा व्हेल का एनालिसिस। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट काउंटर पीएफसी के ऊपर। देखिए, ये पीएफसी का चार्ट है और पीएफसी एक ऐसा काउंटर है जैसे कि आप इसको मैं अगर थोड़ा-सा छोटा करूँ, तो आपको देखने को मिलेगा कि पीएफसी एक ऐसा काउंटर है जो साइफ़र को काफ़ी बार एकदम कॉपी बुक क्रिकेट जिसको कहते हैं, उस तरह से मेंटेन करता है और हर बार वो देखिए एक जो हार्मोनी है मार्केट की उसको प्ले करते रहता है और रिसेंटली भी ये अभी उसी चाल में चल रहा है और अब इसको हम लोग अगर डेली में आते हैं, तो आप देखोगे कि ये ऑलरेडी अपना जो टारगेट है लगभग पूरा कर चुका है। मेरे हिसाब से इसका जो अभी फाइनल टारगेट है पीएफसी का, वो है 128.90 का। आप मेरे पिछले जो भी सीरीज़ में आप पीएफसी का मेरा डिस्कशन था, उसको एक बार देख लोगे, तो पीएफसी में अपना जो भी प्रेडिक्शन होता है, वो हर बार सटीक बैठता है इसीलिए क्योंकि
पीएफसी जो काउंटर है वो हार्मोनिक ट्रेडिंग को या जो स्ट्रक्चर ट्रेडिंग है, पैटर्न ट्रेडिंग उसको बहुत ज़्यादा फॉलो करता है और हो सकता है वो थोड़ा टाइम ले बट वो अपने फाइनल डेस्टिनेशन में पहुँचता ज़रूर है। तो अभी इसका जो फाइनल टारगेट है वो है 129 का और अभी अगर आप इसको शॉर्ट टर्म में अगर आप एनालिसिस करना चाहो, तो अभी इसका जो मेजर सपोर्ट है वो 114 का है। अगर कोई रीज़न से अगर ये 129 के आसपास आए, तो वहाँ पे आपको बहुत क्लोज़ वॉच करना होगा क्योंकि अगर 129 के ऊपर का ये क्लोजिंग देगा, तो इसका जो एक बहुत दिनों से ये जो कंसोलिडेट कर रहा था, ये जो आप ज़ोन देख रहे हो, ये जो रेड कलर की लाइन है, ये आप देखो बहुत दिनों से ये जो ट्रेंड लाइन है इसको वो ब्रेक नहीं कर पाया है। अगर इस बार वो 129 के ऊपर का क्लोजिंग दे, तो उसका नेक्स्ट जो टारगेट बड़ा टारगेट जो बनेगा वो होगा 168 का और फाइनल टारगेट होगा 192 का। तो ये रहा मंथली चार्ट के ऊपर। बट अभी अगर हम लोग डेली चार्ट में इसको एनालिसिस करेंगे तो इसका भी मेजर जो हर्डल है वो है 123 का, जो सॉरी 128 का। तो ये मान के चलते कि अगर इसमें आपको कोई भी सौदा लेना है तो आप इसमें थोड़ा सा वेट करके लें। एक बार आप देख लीजिए कि ये 129 को क्रॉस करता है कि नहीं। अगर 129 को क्रॉस ना कर पाए तो वहां से आप एक शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप कर सकते हो। आपका जो पहला टारगेट होगा वो होगा 114 और आपका जो फाइनल टारगेट होगा वो 104। बट 104 के आसपास आपको इसमें फिर से बाइंग पोजीशन बिल्डअप करना है। आपका जो टारगेट होगा वो होगा 128 का। तो इसमें अभी फिलहाल पीएफसी में वेट एंड वॉच का जो सिनेरियो है वो, क्योंकि इसमें एक लंबा चाल फिर से बनेगा जब तक इसमें कोई एक पैटर्न क्रिएट नहीं होता। मेरे हिसाब से ये अपना जो ऊपर का जो लगभग चाल है वो कंप्लीट कर चुका है। अब इसको इसमें थोड़ा-सा करेक्शन आना चाहिए। जो करेक्शन उसको 104, 105 तक ले आए। वहाँ पे आप या 100 तक ले आए तो वहाँ पे आप इसमें बाइंग पोज़ीशन कर सकते हो और आपका जो स्टॉप लॉस भी होगा उस समय बहुत छोटा होगा। तो इसके ऊपर मैं फिर से वीडियो बना दूँगा पीएफसी के ऊपर। अभी फ़िलहाल तक पीएफसी में एक छोटा-सा या बोलो मेजर जो हर्डल है वो है 129 का। तो 129 के स्टॉप लॉस में आप इसमें शॉर्ट पोज़ीशन बिल्डअप कर सकते हो। आपका जो टारगेट होगा वो होगा ₹100 के आसपास। वहाँ से और आप शॉर्ट मत करना, वहाँ पे आपको बाइंग करना है, ये ध्यान रखिए। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट काउंटर मदरसन सुमी के ऊपर। देखिए मदरसन सुमी में भी एक बहुत अच्छा चाल आपको देखने को मिला है। ₹100 से इसने 162 का जो ये जर्नी है, ये बहुत ही जल्दी इसने कंप्लीट किया है। तो स्टॉक मार्केट में 2 तरीके के माने करेक्शन या आप बोल सकते हो पैटर्न नज़र आता है। एक प्राइस करेक्शन और एक टाइम करेक्शन। तो प्राइस वाइज़ इसने बहुत जल्दी अपना जो टारगेट है उसको अचीव कर लिया है। तो अब हो सकता है कि ये इस ज़ोन में ही, ये जो ज़ोन आप देख रहे हो नीचे में है आपका 150 और ऊपर में है 163 का। इस ज़ोन में हो सकता है कि मदरसन सुमी थोड़ा-सा टाइम स्पेंड करे और फिर वो अगर 150 के नीचे का कोई भी क्लोजिंग देता है, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि इसमें एक अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिल सकता है, जो एक अपॉर्च्युनिटी होगा आपको इसमें लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करने के लिए। उसका जो 150 का घर अगर टूटा, उसका नेक्स्ट सपोर्ट है 130 का और 130 के बाद उसका जो सपोर्ट है वो है 98 का। तो इसका जो बेस्ड बाइंग ज़ोन होगा मेरे को लगता है 100 से लेके 110 के अंदर अगर आपको मदरसन सुमी देखने को मिले, तो आप उसमें बाइंग पोज़ीशन बना सकते हो। आपका जो फाइनल टारगेट होगा, वो होगा, मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, अगर 100 के आसपास आपको मदरसन सुमी मिल जाए, तो एक बहुत अच्छा बाइंग अपॉर्च्युनिटी आपके लिए होगा, जो उसका फाइनल टारगेट बना रहा है 200 के आसपास। जी हाँ, तो अगर आप मदरसन में 100 के आसपास या 110 के आसपास आप बाइंग पोज़ीशन बनाते हो, तो इसमें भी आपको 100% से 100 एंड या 70-80% तक का आपको प्रॉफ़िट देखने को मिल सकता है। आप अगर अभी इसको बाय करोगे तो थोड़ा रिस्की है। इसमें और एक ट्रेड आप मेरे हिसाब से कर सकते हो, अगर जो थोड़े से रिस्क लेने वाले हैं। इसमें आपका अगर 160 के ऊपर का क्लोजिंग या 163 के ऊपर का क्लोजिंग नहीं लगता है रिसेंटली, तो आप 160 या 165 के स्टॉप लॉस में
आप इसमें शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप कर सकते हो। आपका पहला इमीडिएट टारगेट होगा 150, अगर वो टूटे तो आप शॉर्ट करो, तो आपको नेक्स्ट जो लेवल है वो 130 का है, और 130 के बाद आपका 99 या 100 आप मान के चलो। बट अगर कोई कारण से ये 62 या 63 को तोड़ता है, तो उसका इमीडिएट जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो होगा 180 का। 180 उसका 100 एंड सॉरी 180 जो है वो उसका 61% फीबो लेवल है। अगर वो उसको क्रॉस कर जाए, तो जो मैंने 220 या 200 का जो टारगेट कहा आपको, वो हो सकता है ये करेक्शन ना लेके वो डायरेक्टली वहाँ पहुँच जाए, क्योंकि वो मार्केट सुप्रीम है। मैंने कहा हम लोग इसको एक स्ट्रक्चर ट्रेडिंग के साथ देख रहे हैं, तो हम लोग को जो इसका चाल है वो कुछ भी बन सकता है, बट हम लोग को उसका जो मूव है उसको प्रेडिक्ट करना है कि ये क्या चाल बना सकता है। तो अभी तक इसका जो 50% रिट्रेसमेंट लेवल है वहां तक ये पहुंच चुका है। इसका नेक्स्ट जो रिट्रेसमेंट लेवल होना चाहिए टेक्निकली वो है 180 के आसपास से, बट उसके पहले उसको 160 के ऊपर का क्लोजिंग देना होगा। तो मैंने डिटेल्स मदरसन के ऊपर आपको एनालिसिस करके बताया कि अगर आपको मदरसन 162 के ऊपर का क्लोजिंग नहीं दे, तो आप उसमें शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप कर सकते हो। फाइनल टारगेट 100 का है, और 100 के आसपास या 110 के आसपास से आपको इसमें बाइंग पोजीशन बनानी है। आपका फाइनल टारगेट होगा 200 रुपए का। तो ये रहा ये सीरीज। उम्मीद करता हूँ कि ये सीरीज आपको पसंद आएगी, और ये सीरीज आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करोगे, लाइक करोगे, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो ये रहा ये सीरीज, यहीं पे मैं खत्म करता हूँ। चलते हैं अपने मिलेंगे अपने नेक्स्ट सीरीज में, और उम्मीद करूंगा कि वो सीरीज भी आपको पसंद आएगी। थैंक यू।